गुड इवनिंग सभी को। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि फ्रांस में जो है नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री डिक्टेटर का रोल स्टार्ट होते। तो आज हम लोग उन्हीं का बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 1804 में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये अपने आप को डिक्लेयर करते हैं फ्रांस का एम्पेरर। दैट मीन्स ये एक थे मिलिट्री, ठीक है, और मिलिट्री से ये मिलिट्री डिक्टेटर बने थे नेपोलियन बोनापार्ट। और 1804 में इन्होंने अपने आप को, इन्हों को किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर डिक्लेयर करते हैं। दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट। जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, 1792 में रिपब्लिक बना, रिपब्लिक बनने के बाद फिर से नेपोलियन के टाइम में यहाँ पर फिर शुरू हो गया आपका ये मोनार्कियल सिस्टम। दैट मीन्स से एम्पेरर बने तो मोनार्क बन गए ना। तो ये एम्पेरर डिक्लेयर करते अपने आप को 1804 में फ्रांस का, ठीक है। और इसका साथ साथ ये एम्बिशियस व्यक्ति थे ही, ठीक है। तो एम्बिशियस व्यक्ति थे ही, तो इन्होंने सिर्फ फ्रांस का ही एम्परर बनने का सपना नहीं देखे। फ्रांस का एम्परर तो अपने आप को घोषित कर ही लिए, बन ही गए। उसका साथ साथ ये नेबरिंग कंट्रीज़ को और पूरा यूरोप में अपना कंट्रोल, दैट मीन्स रूल करने का ही एक सपना देखने लगते हैं। और ये शुरू होते हैं वहाँ से, तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर ये अटैक करना शुरू करते हैं और वहाँ का रूलर्स को हटा करके अपना फैमिली का मेंबर्स को वहाँ पर रूलर का फॉर्म में बैठा देते हैं। तो इस तरह से इनका पूरा यूरोप को कैप्चर करने का जो एम्बिशन जो है इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं है, कुछ इन्होंने अच्छा चेंजेस भी लाया है। जैसे कि इन्होंने बहुत सारा लॉज वगैरह वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, न्यू लॉज वगैरह इंट्रोड्यूस किए। इनमें से इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन देने का काम किए। साथ साथ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट में किलोग्राम, केजी जो हम लोग यूज़ करते हैं वेट के लिए। जनरली प्रेजेंट डे इंडिया में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं ना। इसी तरह से जो मेजर करने के लिए, माप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीटर सिस्टम, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम फ्रांस में नेपोलियन का टाइम में यूज़ हुआ है। उससे पहले अगर फ्रांस में देखेंगे, पूरा यूरोप में देखेंगे, अलग अलग एरिया में वेट का सिस्टम अलग अलग होता था। दैट मीन्स कहीं 1 केजी का जो, जिसको 1 केजी बोलते थे, वो अलग अलग एरिया में डिफ़र करता था। और जो मेजरमेंट भी जो है अलग अलग एरिया में जो माप होता है वो भी अलग अलग एरिया में डिफ़र करता था। ये सिस्टम इंडिया में भी इसी तरह से डिफ़र करता ही था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर फ्रांस में नेपोलियन का टाइम में वेट में यूज़ किया किलोग्राम, और जो मेजरमेंट के लिए यूज़ किया गया मीटर सिस्टम। और इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम, ठीक है। द डेसिमल सिस्टम कहने का मतलब किलोग्राम जो होता है हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल यूनिट में। दैट मीन्स 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर सकता है ताकि ये एक्यूरेसी जो ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ये जो मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा हो। और प्रेजेंट डे में देखेंगे तो किलोग्राम और ये मीटर जो है ये पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड में ही इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, ओके। तो ये चेंजेस इन्होंने लाया जिसके कारण बिजनेसमैन को बहुत ही अच्छा भी हुआ, कि उन लोगों को एक आसान भी हुआ बिजनेस करने में, ओके। तो इनिशियली बिगिनिंग में देखेंगे तो मेनी कंट्रीज़ जो है, बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन का इस तरह का पॉलिसी को बहुत अच्छा तरह से वो लोग ने समझा, अच्छा लगा इन लोगों को। तो इसीलिए नेपोलियन को एक लिबरेटर का रूप में भी उन लोगों ने देखा। दैट मीन्स नेपोलियन जो है फ्रीडम देते हैं लोगों को, तो इस तरह से भी लोगों ने देखा। किंतु ये लोगों का जो सोच जो है बदलने में टाइम नहीं लगा। कुछ ही समय बाद लोगों ने नेपोलियन को इस तरह से देखने लगे कि नेपोलियन एक इन्वाइडर है। दैट मीन्स ये सिर्फ दूसरे कंट्री को क्या करते हैं, दूसरे कंट्री को कब्जा करते हैं, वहाँ पर अटैक करते हैं। तो इस तरह से लोगों ने फिर नेपोलियन को एक इन्वेडर की तरह देखने लगे। तो अब जिस तरह से नेपोलियन एम्बिशियस होकर के डिफरेंट कंट्रीज़ को अपना कब्जा में ले ही रहे थे, तो यूरोप का जो बाकी पावरफुल कंट्रीज़ भी थे वो लोग भी डर गए थे। तो इसीलिए यूरोप का डिफरेंट कंट्रीज यूनाइटेड टुगेदर हुए, जिसमें आता यूनाइटेड किंगडम, प्रूसिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, रसिया, ठीक है। ये डिफरेंट
कंट्रीज कंबाइन टुगेदर होकर के अब नेपोलियन का अगेंस्ट में लड़ते हैं और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होते हैं और बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट कर देते, हरा देते। तो ये वाटरलू जो है, बैटल ऑफ वाटरलू में जो वाटरलू जो है प्रेजेंट डे में बेल्जियम का एक म्यूनिसिपैलिटी है, प्रेजेंट डे में म्यूनिसिपैलिटी है बेल्जियम में वाटरलू, ठीक है। और उस समय ये वाटरलू जो था नीदरलैंड का पार्ट था, ठीक है, नीदरलैंड का अंडर में था, किंतु प्रेजेंट डे में ये बेल्जियम का ही एक म्यूनिसिपैलिटी वाटरलू। और इस बैटल में हरा देते नेपोलियन को, और नेपोलियन को हराने के बाद 1815 में हराने के बाद इनको फिर जेल में डाला जाता है और 1821 में नेपोलियन का डेथ होते। और डेथ होने का कारण कहते कि इनका पेट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह था, किंतु बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था और स्लो पॉइजन के कारण इनको मारा गया है, ठीक है। तो जो भी हो कहानी, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि 1815 के बाद, नेपोलियन का डिफीट के बाद, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद फ्रांस में रूल कौन करता है, वो चीज़ यहाँ पर लिखा नहीं है, तो उस चीज़ को भी आप सुनिए कि 1815 में जैसे नेपोलियन को डिफीट करते हैं, नेपोलियन का डिफीट के बाद फिर से वही कहानी शुरू होती है कि फ्रांस में जो एब्सोल्यूट मोनार्की जो था, जो पहले था लुइस 16, इसी तरह से यहाँ पर नेपोलियन को जैसे ही यहाँ पर बैटल ऑफ वाटरलू में हराते हैं, तो फिर 1815 से यहाँ पर जो राजा बनता है फ्रांस का, जो रूलर बनाया जाता है, लुइस, किनको बनाए होंगे, लुइस 16 के बाद कौन आए होंगे, 17 नहीं आएंगे, लुइस 17 तो 1795 में वो मर गए थे, ठीक है। तो लुइस 18 वहाँ का रूलर बनते, लुइस 18 वहाँ का रूलर बनते, और लुइस 18 जो रूलर बनते और 1824 या 30 के आसपास तक लुइस 18 रूल करते। तो लुइस 18 का बाद फिर लुइस 19 रूल करते। तो लुइस 19 जो है वो, इनको ये भी कहते हैं कि ये 20 मिनट्स का रूलर भी कहते हैं, इन्होंने सिर्फ 20 मिनट्स ही रूल किए हैं। लुइस जो 19 जो है सिर्फ 20 मिनट्स ही रूल किए। जो भी हो, यहाँ पर फिर से रिपब्लिक से मोनार्कियल सिस्टम तो फिर से रिपीट हो ही गया, ओके। और उसके बाद लुइस फिलिप वन आते और 1848 तक ये रूल चलता है, और 1848 में फिर से फ्रांस जो है रिपब्लिक डिक्लेयर होते हैं 1848 में। दैट मीन्स एक लंबा सफ़र यहाँ पर चलता है रिवोल्यूशन के बाद भी, ठीक है। रिवोल्यूशन का बाद फिर से यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम स्टार्ट हुआ और 1848 में फिर फ्रांस में रिपब्लिक फिर स्टार्ट होता है 1848 के बाद, ओके। हाँ, तो ये जो नेपोलियन जो है, ठीक है, हाँ, नेपोलियन के बारे में ये भी कहते हैं कि नेपोलियन वही व्यक्ति थे जो कहते थे कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। दैट मीन्स वर्ड इम्पॉसिबल इज़ फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स कहने वाला व्यक्ति थे नेपोलियन। दैट मीन्स उनके लिए इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ था ही नहीं, सब चीज़ पॉसिबल था। और ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि द वर्ड इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, और द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, जो कहते हैं ना, तो यही चीज़ नेपोलियन का भी कहना था कि वर्ड इम्पॉसिबल जो है सिर्फ फूल्स का डिक्शनरी में पाया जाता है। तो जो भी हो, तो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसी के कारण लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट का जो हम लोग प्रेजेंट डे में बात करते हैं, तो इसका क्रेडिट जो है लिबर्टी जो हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट जो, इसका क्रेडिट जाता है फ्रांस का रिवॉल्यूशन को जाता है, ठीक है। और ये फ्रांस से ही ये लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स स्प्रेड होता है रेस्ट ऑफ द यूरोप में। और इंडिया का भी बात करेंगे, इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, उनमें से आता है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग ने थोड़ा पढ़े होंगे कि इन्होंने फ्रेंच लोगों से भी सपोर्ट लेकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ने का काम की है। और राजा राममोहन रॉय जो है वो भी इंस्पायर्ड थे, काफ़ी इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं नेपोलियन के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर रिमेनिंग टॉपिक जो है कल डिस्कस करेंगे। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।